हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट का पैडागोजी के क्वेश्चन। पैडागोजी जो है वो सीटेट के जो सेकंड पेपर होता है उसमें एसएसटी में पैडागोजी पूछा जाता है। एसएसटी जो होता है कुल नंबर, यानी एसएसटी के जो कुल नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 60 नंबर, यानी 60 नंबर के 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पैडागोजी के होते हैं। ठीक है, तो पैडागोजी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीटेट का सेकंड पेपर कंफर्म करने के लिए, क्लियर करने के लिए, क्योंकि एसएसटी के 60 नंबर हैं और 60 नंबर तभी कंप्लीट होंगे जब आप कंटेंट के साथ साथ पैडागोजी पर ध्यान देंगे तब। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पैडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। तो आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दिया है। अच्छा, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि अब जो है जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे वो 2023 में दोनों शिफ्ट में हुए हों, 23 का जनवरी और जुलाई दोनों में जो हुए हैं, उसमें अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ना सिर्फ एसएसटी में बल्कि बाकी सब्जेक्ट में भी पूछे जाते हैं, तो इनको आपको ध्यान से सॉल्व करना है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वाले क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना ताकि कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। अभिकथन दिया है कि लोगों के साथ भेदभाव इसलिए होता है क्योंकि वे गरीब निर्धन हैं। ठीक है, सही बात है। जो गरीब और निर्धन बच्चे होते हैं, जो लोग होते हैं, उनके साथ ज़्यादा भेदभाव होता है, और जो लोग पढ़े लिखे होते हैं या फिर बड़े घरानों से होते हैं, बड़े घरों से होते हैं, अमीर लोग होते हैं, उनका भेदभाव बहुत कम किया जाता है। तो ये सही है कि जो लोगों के साथ भेदभाव होता है उसका जो कारण है वो गरीबी है, निर्धनता ही है। ठीक है, कारण दिया कि गरीबी या निर्धनता एवं संसाधनों का अभाव भारत में असमानता के मुख्य कारण है। बिल्कुल सही। जो गरीबी है या फिर जो निर्धनता है, ये जो है संसाधनों का अभाव है, भारत में असमानता के मुख्य कारण है। ठीक है, तो दोनों सही हैं, दोनों लगभग एक ही टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब अभिकथन और कारण ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, और आर सही व्याख्या करता है ए की, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में ए और बी को पढ़ें तथा सही विकल्प का जो है चयन करें। दिया है ए की पाठ्यचर्या में जेंडर परिप्रेक्ष्य को शामिल करना महिलाओं के प्रतिनिधित्व में बढ़ोतरी मात्र से है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है। पाठ्यचर्या में जेंडर परिप्रेक्ष्य को शामिल करने से, यानी जो जेंडर मतभेद होते हैं उसको शामिल करने से महिलाओं के संदर्भ में प्रतिनिधित्व में बढ़ोतरी मात्र से है। बिल्कुल नहीं, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी अगर आप भेदभाव रखेंगे तो, ये गलत है। बी दिया कि पाठ्यचर्या में जेंडर परिप्रेक्ष्य को शामिल करने के लिए मुद्दों की चर्चा में स्व परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही, ये ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ पे ए गलत है, बी सही है, तो यहाँ पे केवल बी सही है, इसका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि चुनाव में मतदान के महत्व पर एक चर्चा की शुरुआत है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विषय सबसे प्रासंगिक होगा। यानी चुनाव में मतदान के महत्व पर एक जो है एक सब्जेक्ट रखा गया है, चुनाव में मतदान पर महत्व, इस पर जो है डिस्कशन कराया जाता है। तो इसकी चर्चा में जो शुरुआत हेतु कौन सा विषय सबसे ज़्यादा परिभाषित, यानी कि इस चर्चा को, चुनाव में मतदान के महत्व पर एक चर्चा करना है, तो जो शुरुआत करना है वो किस विषय से करना है। देश सबसे चुनाव के सार्वभौमिक मताधिकार की प्रणाली है। पहला दिया है कि जो देश है और जिसमें चुनाव के सार्वभौमिक मताधिकार की प्रणाली है। दूसरा कि भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, और तीसरा सार्वजनिक भलाई के लिए सूचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेना। ठीक है, और नाबालिग मतदान क्यों नहीं कर सकते। इसका जो सही है, यानी कि जो मतदान है, चुनाव में मतदान के महत्व है, उस पर चर्चा करना है। तो जो शुरुआत में जो सबसे प्रासंगिक होगा वो ये होगा कि सार्वजनिक भलाई के लिए सूचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेना। ये ऑप्शन आपका बाकियों के हिसाब से सही है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूगोल की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को एक उद्योग स्थापित करने के लिए अवस्थिति के कारकों की गहराई से छानबीन करवाना चाहती है। निम्न में से कौन सा विधि या विधियां अपनाई जा सकती हैं। निरूपण, परियोजना, फैक्ट्री का भ्रमण, या फिर कुछ मामलों
या अध्ययन पर चर्चा करना। तो निरूपण तो वही होता है, इसके लिए इस जो है कौन सी विधियाँ होंगी, परियोजना होगी, फैक्ट्री का भ्रमण होगा, कुछ मामलों पर अध्ययन करना जैसे केस स्टडी है, कुछ और ख़ास मामले उन पर जो है अध्ययन करना क्या होता है, ये सब जो है अलग विधियाँ हैं। तो यहाँ पे BCD सही है, BCD यानी कि सेकंड ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1975 और 1977 के बीच भारत में आपातकाल की अवधि के दौरान भारत सरकार ने पत्रकारों के लिए कुछ नियम निर्धारित किए और उन्हें दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया। सभी समाचार पत्रों को कोई भी लेख प्रकाशित करने से पहले सरकार की अनुमति लेने के लिए कहा गया। यह उदाहरण निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों को समझाने के लिए उपयुक्त है? ठीक है, क्या यह सामाजिक विज्ञान है? तो सामाजिक विज्ञान तो है नहीं है। सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। अभिवेचन या सेंसरशिप बिल्कुल सही, भेदभाव जी नहीं। लोकतंत्र के नुकसान, इसका सेकेंड ऑप्शन यहाँ अभिवेचन और जो है सेंसरशिप सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बचपन के अनुभवों के रोल प्ले निम्न में से किसे समझने में सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए सहायक हो सकता है? पहला कि उन तरीकों व साधनों को जिनके द्वारा भारतीय संविधान लिखा गया है, जी नहीं। समाज के वंचित वर्गों के साथ सहानुभूति रख के, बिल्कुल ठीक है, यानी जो वंचित वर्ग हैं उनके साथ सहानुभूति रख के, ठीक है। औपनिवेशिक राज्य में अस्पृश्यता का चलन कैसा था, इसको ये भी सही होगा, ठीक है। इन दोनों चीज़ों से, जो दो चीज़ें दी गई हैं रोल प्ले के माध्यम से, इनसे जो है बच्चा आसानी से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन के जो अनुभव रहे हैं उनको समझ पाएगा कि अस्पृश्यता यानी कि जो छुआछूत है वो क्या रहा है, ठीक है, और जो वंचित वर्ग होते हैं उनको किस तरीके से ट्रोल किया जाता है, वो सारी चीज़ें समझ पाएगा इन सब चीज़ों से, ठीक है। तो B और C सही है, यहाँ पे केवल B और C यानी कि सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार की भूमिका थीम को पूरा करवाने हेतु एक प्रारंभिक विद्यालय की शिक्षिका योजना बना सकती है। कौन सी बना सकती है? पहला कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं पर वाद विवाद करवाना, ठीक है। दूसरा है कि साफ पीने के पानी की उपलब्धता पर चर्चा करवाना, सार्वजनिक व निजी स्वास्थ्य सेवाओं की तुलना करवाना, ठीक है। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था संबंधी केरल की केस स्टडी, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे सही है, तो इसका मतलब सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी A, B, C, D होगा, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में बच्चों में चिंतन प्रक्रिया तथा समालोचनात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने हेतु निम्न में से कौन सी युक्तियाँ सबसे जो है उपयुक्त हैं? पहला है मुद्दों पर चर्चा करना, मुद्दों पर चर्चा। दूसरा दिया है दृश्य श्रव्य सामग्री यानी कि ऑडियो विजुअल्स, और तीसरा है शिक्षक का मत। तो सामाजिक विज्ञान की कक्षा में बच्चों में चिंतन प्रक्रिया तथा समालोचनात्मक दृष्टि को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी युक्तियाँ होंगी? तो सबसे पहले मुद्दा पर चर्चा, यानी किसी भी चीज़ में कोई एक मुद्दा है, कोई एक टॉपिक दिया गया, उस पर चर्चा करना, ठीक है। दृश्य श्रव्य सामग्री ये उतना ज़्यादा मायने नहीं रखती। और फिर है शिक्षक का मत, शिक्षक का क्या मत है उसके बारे में भी जो है जानना। तो कौन सा हो जाएगा? A और C यहाँ पर सही हो जाएगा, A और C, यानी कि यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, A और C, ठीक है। भारत के मौसमों की चर्चा करने हेतु, यहाँ पे मौसम होगा, भारत की मौसमों की चर्चा करने हेतु एक शिक्षिका एक पाठ योजना बना रही है। वह इसे अपने द्वारा पढ़ाए गए संप्रत्यय के साथ जोड़ना चाहती है। उसने इससे पहले निम्नलिखित संप्रत्ययों में से कौन सा संप्रत्यय पढ़ाया होगा? ठीक है, मौसम की चर्चा कर रही है तो कौन सा संप्रत्यय पढ़ाया होगा? क्या वो लीप वर्ष पढ़ाई होगी, परिक्रमण, घूर्णन या फिर प्रदीप्ति वर्त? तो ये इसमें क्या हो जाएगा? वो हो जाए परिक्रमण, ठीक है।
सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्न में से कौन सा समालोचनात्मक चिंतन क्षमता को बढ़ावा दे सकता है। कौन सा दे सकता है ये बताना है। पहला कि दिए गए तर्क हेतु साक्ष्य को स्रोत पूछना, ठीक है, यानी जो भी तर्क दे रहे हैं उसका साक्ष्य का स्रोत क्या है, सही है। दूसरा है कि विद्यार्थी को अपने शब्दों में विवरण देने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी ठीक है। विद्यार्थी को केवल एक ही तरीके से व्याख्या, जहाँ व्याख्या नजर आ जाए देख कर दीजिए। शिक्षक द्वारा कही गई बात को जो का त्यों वर्णित करना, ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन क्या है, यानी सॉरी ए और बी यहाँ पर सही होगा, बाकी ऑप्शन गलत है यहाँ। तो ए और बी इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दिया कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगी। पहला है प्रश्नोत्तरी का आयोजन करना, जिसमें सभी प्रश्न के उत्तर शिक्षक द्वारा लिखवाए गए नोट्स में है। जी नहीं, यहाँ पे शिक्षक होगा, ठीक है, ये गलत है। विद्यार्थी को नियमित तौर पर पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है, ये भी गलत होगा कि नियमित तौर पर पाठ्यपुस्तक और विषय वस्तु को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना गलत है। तीसरा कि कक्षा में वाद विवाद आयोजित करने के लिए सामान्य ज्ञान के विषय उपलब्ध करवाना, ये ठीक है, ठीक है, यानी कक्षा में वाद विवाद आयोजित करने के लिए सामान्य ज्ञान के विषय उपलब्ध करवाना, ये सही है। और डी नंबर है कि बच्चों को समाचार पढ़ने तथा उससे विषय वस्तु पर सवाल करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी सही है, यानी सी और डी सही है, बाकी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। तो सी और डी कहाँ पे है, डी नंबर इसमें यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में पूछे गए प्रश्न हमारे शहर इतने गंदे क्यों हैं को संबोधित करने के लिए शिक्षिका इस पर विभिन्न दृष्टिकोण उपलब्ध करवाने का निर्णय लेती, निम्न में से कौन सी उपयुक्त युक्ति होगी। पहला कि स्थानीय सफाई कर्मचारी के उनके कार्य अनुभव और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को साझा करने हेतु कक्षा में आमंत्रित करना, ठीक है, तो ऑप्शन सही है पहला। दूसरा कि ठोस अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन पर वृत्तचित्र दिखाना, गलत है। कम से कम एक सप्ताह तक हर रोज विद्यार्थी को उनकी कक्षा को साफ करने के लिए कहना, ये भी गलत है। स्वास्थ्य के महत्व पर भाषण का आयोजन करना, ये भी गलत है। तो यहाँ पे जो सही होगा वो होगा पहला ऑप्शन, यानी कि स्थानीय सफाई कर्मचारी के उनके कार्य अनुभव और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को साझा करने हेतु तो कक्षा में आमंत्रित करना, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीमान राज अपने प्रारंभिक विद्यालयी या विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान की प्रासंगिकता को समझाते हैं, किस तरीके से समझाते हैं ये देखना है। पहला जो ऑप्शन है वो ये है कि यह आपको विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करने में सहायक होगा, ठीक है। दूसरा है, तो पहला सही है। दूसरा दिया कि यह अन्योन्याश्रयता विश्व में समायोजन के लिए विभिन्न संस्कृतियों की सराहना करने की आवश्यकता है, ठीक है। तीसरा कि तुम्हें समसामयिक वास्तविकताओं से लैस होना होगा, ये भी सही है, यानी ए बी सी तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो ए बी सी यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान परियोजना करते हुए निम्न में से कौन सी प्राथमिक स्रोत के प्रयोग की ओर संकेत करता है। सामाजिक विज्ञान परियोजना करते हुए निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्रोत के प्रयोग की ओर संकेत करता है। पहला जो ऑप्शन है वो ये है, समाचार पत्रिका पढ़ना, या फिर एक फीचर फिल्म देखना, या फिर एक वृत्तचित्र देखना, या फिर एक ऐतिहासिक स्मारक का भ्रमण पूर्व निरीक्षण करना। एक ऐतिहासिक स्मारक का भ्रमण पूर्व निरीक्षण करना, ये ऑप्शन आपका सबसे सही है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। विद्यालय में कर्मचारी की नियुक्ति करने हेतु विकसित किए जाने वाली आकलन विधि का प्रकृति में होना चाहिए, कैसा होनी चाहिए प्रकृति में। पहला कि अधिगम का आकलन होना चाहिए, तो बिल्कुल सही, अधिगम का आकलन ही होना चाहिए, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्रश्न अधिगमकर्ता के संकल्पनात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं,
ठीक है। पहला है कि राज्य तथा सरकार के बीच के अंतर पर चर्चा करना। ठीक है। मौलिक अधिकार क्या है, इसके बारे में चीज़ों को बताना। ठीक है, ये भी सही। भारत गणतंत्र कब बना, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है। और क्या होगा यदि चुने हुए प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई प्रतिबंध हो, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत है। तो ए और बी यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राधा मैडम यह सुनिश्चित करना चाहती है कि विद्यार्थियों ने सरकार के विभिन्न प्रकारों के संप्रत्यय को समझ लिया है। निम्न में से कौन सा प्रश्न उनकी समझ के बारे में शिक्षिका को निर्णय देने के सक्षम बनाना है। पहला कि आपको क्या लगता है कि उन लोगों के निर्णय लेने में कैसे भागीदार बनाया जाए जिन्हें वे निर्णय प्रभावित करेंगे। दूसरा कि राजतंत्र को प्रजातंत्र से तुलना कीजिए। ठीक है, राजतंत्र को प्रजातंत्र से तुलना कीजिए, यह भी सही है। और प्रजातंत्र पर आपके क्या विचार है, ये बताना है। और प्रजातंत्र में राजा के पास सारी शक्तियाँ होती हैं, यह सही है गलत है, किसने कहा है। ठीक है, तो इसका जो सही है और राजतंत्र के प्रजातंत्र को तुलना करना, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आकलन कार्य में छात्रों को चित्र के माध्यम से जल चक्र समझाने के लिए कहा गया है। एक आकलन कार्य में छात्रों को चित्र के माध्यम से जल चक्र समझने के लिए कहा गया है। इस कार्य के माध्यम से छात्र के ज्ञान या समझ के निम्नलिखित में से कौन से पहल का आकलन नहीं किया जा सकता है। पहला है जल चक्र के मुख्य 4 चरण हैं, या फिर वर्षा और सघन के बीच अंतर, या फिर पानी किस प्रकार लगातार अपने रूप बदलता है, या फिर मीठे जल के स्रोत। तो यहाँ जो है वो जो है मीठे जल के स्रोत समझाने के लिए सबसे उपयुक्त होगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो ये आज के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। आज की क्लास में हमने टोटल 18 क्वेश्चन ही डिस्कस किया है। आई होप कि आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है।